मंगलाचरण। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोगरि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयतु शशिनम। मंगलमय मंगले करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय हरिहंतादि महान। करि मंगल करे हो महान ग्रंथ करन को का जाते मिले समाज सब पावे निज पद राय। इस भव तरु कामू लेक जानहु मिथ्या भाव ताको करि निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय। आचार्य कल पंडित टोडरमल जी की यह अनुपम रचना मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ सातवें अधिकार केवल निश्चयाभास के अवलंबी जीव की प्रवृत्ति का निरूपण यहाँ चल रहा है। कैसे यह जीव स्वच्छंदीपने को ग्रहण करके नित्य प्रति समय पंचेंद्रियों के भोगों में लगा हुआ है और हवाला हमारे जिनागम और जैन शास्त्रों का दे रहा है। हवाला हमारे जिनागम और जैन शास्त्रों का दे रहा है, मतलब जिसकी परिणति में ऐसा आया है कि वासना तो पंचेंद्रिय भोगों के प्रति है और दिख इसको दिखाई कौन दे रहे हैं? भरत चक्रवर्ती जैसे चक्ररत्नी। पुष्ट तो हो रही है इसकी स्वयं की वासनाएं और उदाहरण दे रहा है कि देखो भरत चक्रवर्ती के भोग भी निर्जरा के हेतु हैं। इसलिए हमने इतने शास्त्र पढ़े हैं, स्वाध्याय किया है, अंतरंग में भगवान आत्मा को देखा है, अकेले में हम मुंह फुला के बैठे हैं, अपने आत्मा के ध्यान में लगे हुए हैं, इसलिए हम सम्यक दृष्टि हैं। क्यों है सम्यक दृष्टि? क्योंकि मेरे की जैसे ही वो थे वैसे ही वो थे, ऐसे ही मैं हूं, कोई अंतर नहीं है मेरे में और उनमें, इसलिए हम सम्यक दृष्टि हैं। टोडरमल जी उसी की बात को बताते हुए यहाँ पर अमृतचंद्राचार्य द्वारा कलश टीकाओं का उदाहरण दे रहे हैं। सर्वप्रथम कलश टीका में टोडरमल जी ने कहा था कि स्वयं मैं सम्यक दृष्टि हूं, मेरे कदाचित बंध नहीं है। इस प्रकार ऊंचा फुलाया हुआ मोह जिन्होंने ऐसे वैरागी शक्ति के आचरण करते हैं, ऐसी रागी वैराग्य शक्ति रहित आचरण करते हैं तो करो, तथा 5 समिति की सावधानी का अवलंबन लेते हैं तो लो, परंतु वे ज्ञान शक्ति बिना आज भी पापी ही है। फिर एक दूसरा उदाहरण दिया उन्होंने, ज्ञान नय का अवलोकन करने वाले भी जो स्वच्छंद मंद बुद्धि होते उद्यमी होते हैं वे संसार में डूबते हैं। यहां पर ऊपर तो इसकी कदाचित हमारे लिए आचरण दिख रहा है, ऊपर वाले इसमें अपने आप को सम्यक दृष्टि मान रहा है, लेकिन कह रहा है कि अगर तुम उसका ढोंग कर रहे हो तो तुम सम्यक दृष्टि नहीं हो। और दूसरा, अगर तुम्हारे लिए ज्ञान भी है और तुमने समस्त शास्त्रों का अध्ययन कर लिया है तो भी स्वच्छंद मंद उद्यमी होते हैं, इसलिए वे संसार में डूबते हैं। उसके बाद कल एक विशेष बात कही, ज्ञानिन कर्म न जातु कर्तुम मुंचति कहा इत्यादि कलश में कहा, तथापि न निर्गलम चरितुम मिष्यते ज्ञानिना। क्या कहा? स्वच्छंद होने का निषेध किया गया है। कैसा स्वच्छंद होने का निषेध किया गया है? हम आपके लिए यह जिनवाणी पढ़ के जिनवाणी ना पढ़ने इसका उपदेश नहीं दे रहे हैं। हम आपके लिए व्यवहार रूप व्रत संयम उपवास आदि कार्य, पूजन आदि कार्य, ये कार्य करने के लिए मना नहीं कर रहे हैं। हम आपके लिए नित्य प्रति समय भगवान आत्मा का चिंतन करने की मना ही नहीं कर रहे हैं।
अरे हम आपके लिए ध्यान करने की बात नहीं कर रहे हैं। ध्यान करने से ही भगवान मिलेंगे, ध्यान करने से ही अपने आत्म स्वरूप का निर्णय मिलेगा। लेकिन वह आत्म स्वरूप का निर्णय, वह ध्यान अगर सम्यक्त्व के साथ है तो मिलेगा, और अगर सम्यक्त्व के साथ नहीं है तो पेड़ भी तो ध्यान करते हैं, उनको सम्यक दर्शन हो जाना चाहिए है, उनका भी तो कोई परिवार नहीं होता है, वो भी तो अकेले रहते हैं। तो कहते हैं कि देखो यहां पर मैंने मेरा उद्देश्य केवल स्वच्छंद होने का निषेध किया है। जैसा स्वच्छंद निठल्ला, कैसे स्वच्छंद, बोले जो किसी की भी आज्ञा मानने वाला नहीं। लौकिक में तो अगर कोई पुत्र ना आज्ञा माने तो उसको क्या कह दिया जाता है कि ये काम का नहीं है, ये कोई बात सुनता नहीं है, इसको भी अलग करो, इससे हमारी कोई प्रयोजन नहीं है। ऐसे ही क्या हो गया है, तुम स्वच्छंदी हो गए हो। अब तुम्हारे लिए जिनागम पढ़ने का भी डर नहीं रहा है, और उस जिनागम में जो तत्व का उपदेश है अगर उसकी गरिमा भंग हो रही है तो उस डर का भी तुम्हारे लिए भय नहीं रहा है। तो ये भय निकालना है, ये स्वच्छंदपना निकालना है। कहा इत्यादि कलश में स्वच्छंदी होने का निषेध किया है। क्यों? क्योंकि बिना इच्छा के जो कार्य हो वह कर्म बंधन का कारण नहीं है। कैसा? बिना इच्छा के जो कार्य हो वह कर्म बंधन का कारण नहीं है। हा? हमारे अंतरंग में किसी भी प्रकार के अभक्ष भक्षण करने की इच्छा नहीं है, लेकिन अगर किसी को पता नहीं है और किसी ने धोखे से अभक्ष भक्षण करा दिया और हम पूछना भूल गए, हमारा अभिप्राय तो अभक्ष भक्षण का नहीं था, तो कहा बिना इच्छा के जो कार्य हो वह कर्म बंधन का कारण नहीं। चलो मुनिराज 4 हाथ जमीन देख के चलते हैं, ईर्ष्या शमिति पूर्वक चलते हैं। अब अनुपम ये बताओ कि 4 हाथ जमीन देख रहे हैं और जैसे चींटी है, पंखियां आदि हैं, कीड़े मकोड़े आदि हैं जो उड़ने वाले जीव हैं, तो वो जीव अगर उन 4 हाथ के पहले और उनके आने के पहले बीच में आ गए और किसी जीव की हिंसा हो गई तो फिर मुनिराज को तो दोष लगना चाहिए, पाप हिंसा का तो दोष लगना चाहिए। लेकिन लगता है क्या? क्यों? क्योंकि मुनिराज 4 हाथ देखकर ईर्ष्या शमिति पूर्वक चल रहे हैं। अगर उसके बीच में किसी जीव की हिंसा हो जाती है तो कहा बिना इच्छा के कार्य को वह कर्म बंधन का कारण नहीं है। आई बात? हिंसा किसे कहते हैं? प्रमत्त योगात प्राण व्यपरोपणम हिंसा, तत्वार्थ सूत्र का सूत्र है। देखो हिंसा में मूल प्रमाद है। हिंसा में मूल का कारण क्या है? प्रमाद, आलसीपना है। मतलब बिना देखे, बिना जाने, बिना समझे किसी भी प्रकार की क्रिया करके कहीं पर भी रख दी, ये क्या है? प्रमाद। मुनिराज गाड़ी घोड़ा वाहन में क्यों नहीं चलते और हम गाड़ी घोड़े वाहन में क्यों चलते हैं? हमारे प्रमाद मूल है। प्रमाद कैसा? हम आलसी हैं। और कैसा? हम किसी की जीवों की हिंसा करने के लिए हमें उसका डर नहीं है और हम हर जगह जल्दी जाना चाहते हैं, इसलिए प्रमाद से करते हैं। उठने बैठने, खाने पीने, सोने में प्रत्येक समय में एक एक क्रिया लगा लो और अपनी क्रिया से मुनिराज की क्रिया में अंतर देखो। उठना बैठना, एक आसन, आधे एक करवट पर सोना, पीछे से एक एक जीवों को निकाल के अलग करके व्यवस्थित तरीके से बैठना, 4 हाथ जमीन देख के खड़े खड़े आहार लेना, भोजन आदि शोध करके लेना, एक बार आहार लेना कि हमारे कारण कोई निमित्त से अन्य जीवों का और घात ना हो जाए, सर्व प्रकार से सावधानी पूर्वक है। और अब हो जाए, नहीं हो सकती। मुझे बताओ, अनंतानंत जीव श्वासोच्छ्वास में, आंखों में, कानों में तो अनंतानंत जीव हैं, उनका तो नित प्रति समय घात हो रहा है, लेकिन उन जीवों का नित प्रति समय हमारे लिए दोष लग रहा है और मुनिराजों के लिए नहीं लग रहा है। क्यों नहीं लग रहा है? क्योंकि उनके अंतरंग में प्रमाद प्रमत्ति मूल नहीं है। जितना हो सके उतना वो अपने अभिप्राय में यह चाहते हैं कि मैं किसी भी जीव की हिंसा ना करूं। आई बात समझ में? और अगर हो जाए वे हो सकती है तो कहते हैं बिना इच्छा के जो कार्य हो वह कर्म बंधन का कारण नहीं। टोडरमल जी का सिद्धांत वाक्य है कि देखो, अगर तुम्हें कर्मों से छूटना है और परद्रव्य की जीव हिंसा से पृथक होना है या अपने अंतरंग में किसी भी प्रकार का
हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह आदि पापों से विरक्त रहना है तो सर्वप्रथम प्रमाद प्रवृत्ति तुम अपने अंतरंग से दूर कर दो। और अगर फिर हो जाए तो उस समय तुम्हारे लिए कर्मों का बंधन नहीं होगा। हो भी जाए अगर कर्मों का बंधन, क्योंकि प्रत्येक जीव नित्य प्रति समय कर रहा है ना, लेकिन उन कर्मों का फल स्ट्रांग नहीं होगा। कहा होता क्या है, अभिप्राय से कर्ता होकर करे। क्या कहा, अभिप्राय से कर्ता होकर करे और ज्ञाता रहे तो बनता नहीं। अब अपनी दृष्टि लगा लो। क्या कहा, नहीं हमने तो जीव हिंसा नहीं की। अरे नहीं हमने तो जीव हिंसा नहीं की। अरे भाई तूने बेटी की शादी की और रात्रि भोजन कराया? बोले हाँ कराया। बोले जीव हिंसा का कारण हो गया? अब तू क्या कह रहा है कि नहीं मैंने तो हिंसा नहीं की, मैंने शादी में आलू प्याज जमीकंद नहीं बनवाया बिल्कुल भी, लेकिन 8 बजे तक भोजन चलता रहा। अरे नहीं मैंने नहीं कराया। टोडरमल जी कह रहे हैं कि देखो, अभिप्राय से कर्ता होकर करे और ज्ञाता रहे तो यह तो बनता नहीं है इत्यादि निरूपण किया है। कल ये बात हुई थी। मतलब टोडरमल जी उस निश्चयवासी मिथ्या दृष्टि के लिए ये कह रहे हैं कि तुम्हारा अभिप्राय हमारे लिए किंचित मात्र भी आत्म स्वभाव की ओर दृष्टि डालने वाला नहीं दिख रहा है। और जब दिख नहीं रहा है, क्या कहा, बच्चा उधम कर रहा है और बच्चे से बोलो पढ़ाई करो, 10th में पास नहीं होगे, मम्मी फर्स्ट आके दिखाऊंगा, पहला स्कूल में नंबर 1 आके दिखाऊंगा। अरे मूर्ख, कहां से दिखाएगा? 6 महीने हो गए, दिसंबर आ गया, पुस्तक उठा के देखी नहीं, स्कूल गया नहीं, ट्यूशन पढ़ता नहीं, कहां से फर्स्ट आ जाएगा? बताओ, यही बात कहेंगे ना। ऐसे ही टोडरमल जी उस निश्चयभाषी मिथ्या दृष्टि से कह रहे हैं कि तू अपने आप को सम्यक दृष्टि मान रहा है, तेरे लक्षण हमें आत्म स्वभाव की ओर दिख ही नहीं रहे, तेरी चर्या प्रमादचर्या पूर्वक हो रही है, तेरा आहार विहार सोना उठना बैठना अत्यंत अत्यधिक जीव हिंसा के द्वारा हो रहा है। अब इतने सब तेरे कारण मिल रहे हैं और तू स्वच्छंदी होकर अपने आप को धर्मात्मा मानकर जनेन्द्र भगवान के दर्शन करने नहीं जा रहा, तू शास्त्र नहीं पढ़ रहा है, तू जिनवाणी का स्वाध्याय नहीं कर रहा है, तू मंदिरादिक कार्यों में हाथ नहीं बटा रहा है और अपने आप को क्या कह रहा है, मैं सम्यक दृष्टि हूं। टोडरमल जी कह रहे हैं कि ये सम्यक दृष्टिपना नहीं है, ये निश्चयाभास है और तुम क्या हो गए हो, स्वच्छंदी हो गए हो। ये उसकी बात नहीं जिसको थोड़ा सा डर है, ये उसकी बात है जिसको जिनवाणी के प्रति श्रद्धा का कोई डर नहीं है। ये बात कहा कि देखो, अभिप्राय से ज्ञाता होकर करे और अभिप्राय से कर्ता होकर करे और ज्ञाता रहे यह तो बनता नहीं है। क्या कहा, जो ज्ञाता होता है वो कर्ता नहीं होता है और जो कर्ता होता है वो कभी 3 काल में ज्ञाता हो नहीं सकता। आई बात समझ में? क्या कहा, जो ज्ञाता हो सकता है, ध्यान से सुनो तो समझ में आएगी, जो ज्ञाता हो सकता है, जो ज्ञाता होता है वो कभी कर्ता नहीं होता। ज्ञाता मतलब क्या, जानने देखने वाला, ज्ञाता दृष्टा किसका स्वभाव है, अपनी आत्मा का स्वभाव है। अच्छा, ज्ञाता दृष्टा और कर्ता, ये 3 कहां आए अपनी जिनवाणी में? कहीं अपने आत्म स्वभाव के साथ ज्ञाता दृष्टा के अलावा कर्ता लिखा है? नहीं लिखा है? हमारे इस दर्शन में, हमारे इस दर्शन में 3 धर्मों को, एक कौन कौन से धर्म है, एक चारवाक हो गया, एक बौद्ध दर्शन हो, चारवाक दर्शन, बौद्ध दर्शन और एक जैन दर्शन। इन तीनों दर्शनों में ईश्वर को अकर्तावाद कहा है। किसको कहा है? ईश्वर को। मतलब भगवान कुछ करने वाला नहीं है। किसमें? चारवाक में। लेकिन चारवाक दर्शन में ईश्वर को अकर्तावाद कहने के बाद उन्होंने अपना गलत निरूपण कर लिया। यावत जीव सुखम जीवत ऋण कृत्वा घृतम प्रवेत भस्मीभूत देहस्य कुतः आगमनोकृता। क्या कहा कि यह पृथ्वी हुई है, काल समाप्त होगा और खत्म हो जाएगा, सब जीव खत्म हो जाएंगे, इसलिए तुम भूमि पर आए हो तो घी पियो, और तुम्हारे यहाँ घी नहीं है तो ऋण लो और फिर घी पियो, है ना। उन्होंने इस हिसाब से बोल दिया। फिर ले गया एक बौद्ध दर्शन, बौद्ध में सिर्फ बौद्ध भगवान ही भगवान है, ईश्वर को अकर्तावाद बताया। और एक जैन दर्शन है जिसमें बीतरागता को धर्म बताते हुए हमारे ईश्वर को बीतरागतामय बता के अकर्तावाद में लिया कि वो किसी भी प्रकार के करने वाले नहीं है। जितनी भी इस संसार में भगवान को मांगने की मिथ्या मान्यताएं चल रही हैं, ये सब की सब गृहीत मिथ्यात्व हैं।
गुरुओं, साधुओं, अन्य श्रेष्ठियों के द्वारा बड़ा चढ़ाकर बोली गई अपनी मान्यता की पुष्टि पूर्वक मंदिर आदि धर्मशालाओं आदि के निर्माण कार्यों के लिए पैसे इकट्ठे करने के लिए वशीभूत होकर या किसी भी प्रकार का चमत्कार आदि दिखाकर जो तुमसे धन की लोलुपता पूर्वक ये चमत्कार दिखाए गए, ये सब गृहीत मिथ्यात्व का कारण है, क्योंकि हमारे जिनेंद्र प्रभु किसी को कुछ देते लेते नहीं। आई बात समझ में? तो कहा क्यों 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 लेते देते नहीं है? क्योंकि जो ज्ञाता होता है वो कर्ता नहीं होता, और जो कर्ता होता है, कर्ता मतलब करने वाला। अब बताओ, जो करने वाला है वो तीन काल में कभी ज्ञाता हो सकता है कि नहीं? जरा वर्ल्ड ट्रेड सेंटर देखने जाओ, नहीं नहीं अब तो वो नहीं, उतना फेमस नहीं है, अब बुर्ज खलीफा फेमस है। एक साधारण सा व्यक्ति 10-20-25 हजार की सैलरी पाने वाला बुर्ज खलीफा देखने के लिए गया, और बुर्ज खलीफा को देख के ये कह रहा है इसको ऐसा नहीं ऐसा बनना चाहिए, ऐसा नहीं ऐसा। इसको ऐसा क्यों बनाया? ये एक एक खंड, बताओ कितना पैसा बर्बाद किया। नीचे तो इतना चौड़ा कर दिया और ऊपर जाके इतना सकरा कर दिया, कितने नुकसान का घाटा किया। मैं होता तो मैं नीचे से ही 100 ऊपर तक बनाता तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को रहने की जगह हो जाती और किराया भी ज्यादा मिलता। ये कौन है? अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, वो 15,000 रुपए सैलरी वाला जो जिंदगी भर की कमाई जोड़ जाड़ के तो वहां दुबई गया घूमने के लिए, और बुर्ज खलीफा को उसके डिजाइन को फेर बदल करने में लगा है। मैं आपसे पूछ रहा हूं, वो ज्ञाता है कि करता है? 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 अरे करता है। वो क्या मान रहा है अपने आप को? करता है। मैं होता तो ऐसा करता, मैं होता तो ऐसा करता, मैं होता तो ऐसा करता। और क्या करने वाला है नहीं तो ज्ञाता रूप में संतुष्ट हुआ है। क्या हुआ है? करने वाला तो मैं है नहीं, पूरा पुरुषार्थ कर लिया उसने, ऐसा नहीं ऐसा, ऐसा नहीं ऐसा, ऐसा करके ऐसा करके ऐसा 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 सब कर लेंगे। भैया कब आके करोगे? अरे कहाँ, हम थोड़ा क्या नाम है शेख हैं जो ये सब कर सकते। वो तो हम कल्पना कर रहे थे कि ऐसा कर सकते थे, लिया ना संतुष्ट ज्ञाता होकर। तो तुमसे केवल ज्ञाता रहने के लिए ही तो कह रहे हैं, दृष्टा रहने के लिए ही तो कह रहे हैं, और तुमने अपने अभिप्राय में कर्ता मान लिया। अब क्या हो रहा है? होना जाने वाला कुछ है नहीं। ज्ञाता दृष्टा जिस जीव का स्वभाव है वही रूप परिण में तो होगा, और कर्ता बन के उसके प्रति अपने राग द्वेष परिणाम करके स्वयं ही दुखी होगा। कौन दुखी होगा? जो ज्ञाता दृष्टा ना रह के अपने आप को परद्रव्य का कर्ता मान रहा है। इसलिए तो कहा, देखो ज्ञाता रहे, क्या कहा? अभिप्राय से कर्ता होकर करे और ज्ञाता रहे। अभिप्राय में क्या है? शालिनी, अभिप्राय में क्या है? कर्ता होकर रहे। किसको? उस बिल्डिंग को बदलने का कर्ता होकर रहे। और क्या? ज्ञाता रहे। क्या रहे? ज्ञाता रहे, मतलब केवल जानने वाला रहे। सो भैया ऐसा बनता नहीं है। अंतरंग में उथल पुथल उसकी नित प्रति समय चल रही है, इत्यादि निरूपण किया। इसलिए रागादिक को बुरे और अहितकारी जानकर उनके नाश के अर्थ का उद्यम रखना। उद्यम रखना मतलब जिस कारण जिस प्रकार तुम्हारी सामर्थ्य बने, पंचेंद्रियों के भोगों के प्रति आसक्ति छोड़ना और जिनेंद्र भगवान के प्रति दर्शन पूजन स्वाध्याय में मन लगाना। क्यों क्यों लगाना? क्योंकि देखो, इस जीव को अशुभ कार्यों से निकालकर शुभ में लाने की परिणति है ना? शुभ में लाने की परिणति है। अब देखो, अब एक टोडरमल जी एक नई बात कहने वाले हैं। अब वहां अनुक्रम से, क्या कहा? अब वहां अनुक्रम से, अनुक्रम मतलब क्या होता है? अनुक्रम मतलब होता है क्रम। जैसा अशुभ से शुभ में लेके आए, शुभ से शुद्ध में लेके जाएंगे। आई बात समझ में? हम बाहर जाते हैं, कहीं जाते हैं, अभी हम सब लोग सोनगढ़ गए थे पंच कल्याणक में। तो मुझे बताओ अनुपम, लाइट बंद करके गए थे, पंखा बंद करके गए थे, मिक्सी कूलर फ्रिज आदि एसी वेसी जो भी लगे थे सब बंद करके गए थे? अच्छा अच्छा। और ये दोनों तीनों गेट के ताले डाल के गए थे, बाहर मेन गेट का भी ताला डाल के गए थे, और सर्व प्रकार से ऐसा सुरक्षित करके गए थे कि अपन बाहर जा रहे हैं। अच्छा चलो ठीक है। अब मैं आपसे ये कहूं कि भाई ये ताला डाल दो, है ना, ताला डाल दो।
अब जब बाहर गेट के आप 2 किलोमीटर बाहर आ गए और अब आपसे बोलूं कि भैया पंखा बंद कराओ, तो हो जाएगा क्या? क्या हो जाएगा? पंखा बंद करके आओ, मिक्सी बंद की कि नहीं, गैस चालू तो नहीं छोड़ के आ गए? बोले नहीं नहीं चालू छोड़ के आ गए, तो चलो बंद करके आओ। तो आप क्या ताला डाल के बाहर खड़े खड़े मिक्सी को बंद कर दोगे क्या? नहीं। क्या करोगे? पहले नंबर, पहले ताले खोलोगे, फिर दूसरा ताला खोलोगे, फिर तीसरा ताला खोलोगे, और फिर जाके मिक्सी के गैस चूल्हे के बटन पर जाओगे, फिर उसको बंद करोगे, और फिर बंद करके फिर बटन बंद करके फिर एक ताला डालोगे, फिर दूसरा ताला डालोगे, फिर तीसरा डालोगे, फिर गेट का ताला लगा के बाहर आओगे। अनुक्रम हुआ कि नहीं हुआ? क्या कहा? अनुक्रम। कैसा अनुक्रम? प्रत्येक कार्य, पंखा बंद करने का कार्य एक बटन का था, लेकिन आपने पूरी प्रक्रिया उसको दोहराई, तो ये एक अनुक्रम होता है हर चीज कार्य करने का। और तुमने क्या किया? बोले वहां अपने इस जिनागम में, जिन स्वाध्याय में भगवान बनने के मार्ग पर अनुक्रम से पहले, है ना, तीव्र रागादिक छुड़ाने के अर्थ अशुभ कार्य छोड़कर शुभ में लगना। पहले चर्चा कर दी, पूरी इसी बात की चर्चा कर दी टोटल जी। 1 नंबर पेज नंबर 200 पेज पे 205 और 206 नंबर के पेज पे इसी की चर्चा की ना। वहां अनुक्रम से पहले तीव्र रागादिक छोड़ने के अर्थ अशुभ कार्य छोड़कर शुभ में लगना, और पश्चात, आई बात समझ में? पृष्ठ क्रमांक 208 दूसरे नंबर का पैराग्राफ। और पश्चात मंद रागादिक भी छोड़ने के अर्थ शुभ को भी छोड़कर शुद्धोपयोग रूप होना। क्या कहा? ये है क्रम पापा। क्या है क्रम? सब क्षय उपशम ज्ञान के धारी हैं, तो सब यथार्थता से अपने ज्ञान का निरूपण करके ग्रंथ खोल के एक एक लाइन वाइज रखें, और कल कहां तक विषय छूटा था उस विषय पे अपने आप उंगली आ जानी चाहिए, हमें बताने की जरूरत नहीं पड़े। हाँ कोई बात नहीं, और दूसरा ले लो। तो देखो, एक जीव के होने से 4 लोग डिस्टर्ब होते हैं, और 4 लोग डिस्टर्ब होते हैं। तो अब टोडरमल जी ने 2 लाइनें क्या कही हमें बताओ, बिना देखे जरा क्या कहा, बताओ जल्दी। हाँ हाँ हाँ, अनुक्रम बताओ, कैसा कैसा बताओ। हाँ हाँ, उदाहरण नहीं, सिद्धांत। अपन ने 2 लाइनें पढ़ी हैं अभी, टोडरमल जी ने कुछ कहा है, बोलो। हाँ, अशुभ से शुद्ध, अशुभ से शुभ और शुभ से शुद्ध, आई बात समझ में? और देखो, वहां अनुक्रम से पहले तीव्र रागादिक छोड़ने के अर्थ अशुभ कार्य छोड़कर शुभ में लगना, ये बात अपन पहले चर्चा कर चुके, कब की? 2 दिन पहले। और पश्चात क्या हुए, उसका फल क्या हुआ? मंद रागादिक हुए। मंद रागादिक छोड़ने के भी अर्थ शुभ को भी छोड़कर शुद्ध उपयोग में होना कहा। आई बात समझ में? क्या हुआ? यह जीव जिन शास्त्र जिन स्वाध्याय करके अशुभ में तो शुभ में आ गया था, और शुभ रूप से इसने मंद कसाय रूप उसको ही धर्म मान लिया था। टोडरमल जी कह रहे हैं कि अब देखो उसका अनुक्रम क्या है। अब अनुक्रम यह है कि मंद रागादिक भी छोड़ने के अर्थ शुभ को भी छोड़कर शुद्धोपयोग रूप होना है। क्यों होना है? क्योंकि ये दशा तीर्थंकर की तरह है। जैसे तीर्थंकर जन्मते हैं वैसे ही हम जन्मे। वो क्षत्रिय वंश में थे, हम जैन वंश में हैं, उनसे तो 1 कदम आगे हैं, है ना। उन्होंने मुनि दीक्षा धारण की, हमने ग्रस्त अवस्था धारण की, मतलब अब हम पीछे हो गए। उन्होंने द्रवलिंगपना धारण करके अंतरंग में 28 मूल गुणों का पालन किया, हमने ग्रस्त रूप जितने भी संस्कार परिग्रह आदि इकट्ठे करने चाहे वो किए। फिर भावलिंगीपना अपने अंतरंग में धारण करके भगवान बनने के मार्ग पर चले, हम अपना संसार वैभव परिग्रह बढ़ाने के चक्कर में 1 2 4 दुकानें करने में लग गए। फिर क्या? वो अपने अरहंत परमेष्टि रूप निस्वभाव को ध्या के अरहंत बन गए, और हमने अपना जीवन मरण यही संसार में खत्म करके निगोद अवस्था धारण कर ली। क्या अंतर क्या रहा? अनुपम, मैं तुमसे पूछ रहा हूं, भगवान के जन्म में और तुम्हारे जन्म में कोई अंतर था? आपकी माता में और उनकी माता में कोई अंतर था? अरे उनको तो जीवन में संस्कार नहीं मिले थे, लेकिन अपने को तो जीवन में जिनवाणी के संस्कार मिले हैं। 4वीं 5वीं की स्टेज तक तो हम उनसे ज्यादा परोपकारी थे, लेकिन उसके बाद ऐसा क्या हुआ कि हम संसार सागर में चले गए और वो भगवान बनने के मार्ग पर चले गए।
बोले उन्होंने मंद रागादिक भी छोड़ने के अर्थ शुभ को भी छोड़कर शुद्धोपयोग रूप होवे, रूप होना, ये सिद्धांत बात, शुद्धोपयोग रूप हुए वो। और हम पुण्य के उदय से संसार वैभव में लग गए। कहा देखो, तथा कितने ही जीव अशुभ में क्लेश मानकर, कितने ही जीव, आई बात समझ में, ये वो जीव हैं जो अशुभ में क्लेश मानते हैं, ठीक है ना। अब बताओ अशुभ में क्लेश क्या क्या होता है, अशुभ क्या क्या है यहां पर। हाँ, जैसे हम दुकान करते हैं, दुकान करने में जब पैसा आता है तो हमें अच्छा लगता है कि खराब लगता है, अच्छा लगता है। मतलब अभी आप इस स्टेज पर नहीं पहुंचे हो जिस स्टेज पर अशुभ में क्लेश मानकर, अशुभ में क्लेश मानकर दुख लगे, नहीं पहुंचे हो। क्या कहा हमने, कहा व्यापार आदि किया और व्यापार आदि में पैसा आया और पैसा मानकर खुशी हुए, मतलब अभी हमें तुम्हारे लिए ये कार्य अशुभ है ये समझाना पड़ेगा। क्या कहा, पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, पुत्री रत्नी की प्राप्ति हुई, और पुत्र पुत्री रत्नी की प्राप्ति होने पर तुमने खुशी मानी, सुखी मानी, तो तुम्हारे लिए पहले अशुभ परिणति हमें समझानी पड़ेगी कि यह संसार का परिग्रह है और यह संसार बढ़ाने के कारण है, मोक्ष जाने के कारण नहीं है। क्यों, जो साधर्मी, जो सम्यक दृष्टि पुरुष होता है वह क्या होता है, कहते हैं कि देखो कितने ही जीव अशुभ में क्लेश मानकर, अशुभ में क्लेश मानकर है ना, व्यापार आदि कार्य व स्त्री सेवन आदि कार्यों को भी घटाते हैं। क्या कहा, क्या कहा है, जब तक क्लेश नहीं माने तब तक ब्रह्मचर्य व्रत कैसे आ सकता है बताओ। ब्रह्मचर्य क्या, अपने आत्मा में आचरण करना, सो ब्रह्मचर्य। और जब अपनी आत्मा में आचरण किया और शरीराश्रय सारे परद्रव्य से दूर हो गए, और जब दूर हो गए तो विरक्ति आ गई, वैराग्यपना आ गया, और अपने अंतरंग में भगवान आत्मा का चिंतन चलने लगा, तब जाके ब्रह्मचर्य सार्थक हुआ। और अभी ब्रह्मचर्य क्या हो गया है, बोले 32, 33, 35 साल तक इंतजार करते रहे, विवाह की बहुत कोशिश की, सर्व प्रकार से सर्व पत्रिकाएं चारों तरफ भेजी गई, किसी कन्या का भाग्य नहीं था हमारे साथ निमित्त बनने का, तो अब हमने ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया और ब्रह्मचारी कहलाने लगे। कैसे, आजीवन। आई बात समझ। तो क्या कह रहे हैं, देखो कितने ही जीव अशुभ में क्लेश मानकर व्यापार आदि कार्य व स्त्री सेवन आदि कार्यों को भी घटाते हैं, है ना। और तथा शुभ को हेय जानकर शास्त्र आदि कार्यों में, देखो तथा शुभ को हेय जानकर शास्त्राभ्यास आदि कार्यों में नहीं प्रवृत्ति। टोडरमल जी उस निश्चयाभासी की बात करके कह रहे हैं कि देखो उस व्यक्ति ने क्या किया, कितने ही जीव जिन स्वाध्यायी साधर्मी हो के अशुभ में क्लेश मान के व्यापार आदि कार्य बंद कर दिए और स्त्री सेवन आदि कार्यों को भी मिटा दिया, लेकिन क्या हुआ, तथा शुभ को हेय जानकर, शुभ है हेय जानकर शास्त्राभ्यास आदि कार्यों में नहीं प्रवृत्ति, और क्या करते हैं, बीतराग भाव रूप शुद्ध उपयोग को प्राप्त हुए नहीं है, इसलिए वे जीव अर्थ काम धर्म मोक्ष रूप पुरुषार्थ से रहित होते हुए आलसी और निरुद्यमी होते हैं। हाँ, मतलब अब तुमने सब क्रिया कर ली, बिल्कुल A to Z जो तुम्हें क्रिया करनी थी सर्व प्रकार से, लेकिन बस एक काम नहीं किया कि क्या कहा, शुभ को हेय जानकर शास्त्र अभ्यासी कार्यों में नहीं प्रवृत्ति, बस हे मान लिया उनको कि नहीं ये तो उपादेय है ही नहीं, हे है, जिनवाणी में पढ़ना पठन पाठन आदि करना, अपना समय व्यर्थ करना है, अपने निज आत्मा का अध्ययन करो, बस एक ही सार है। और उदाहरण किसका दे दिया, मुनिराजों का दे दिया। मुनिराज शास्त्र कहाँ पढ़ते हैं, मुनिराज मंदिर कहाँ जाते हैं, मुनिराज ये कहाँ करते हैं, भरत चक्रवर्ती ये कहाँ करते हैं, रामचंद्र जी ने ऐसा थोड़ा किया था, इतने भगवान बन गए, वो सब तो ऐसे बड़े बड़े करोड़पति अरबपति थे, हैं? हम तो उनसे विरक्त है ना। तो कहते हैं कि देखो
जो जीव अशुभ में क्लेश मानकर व्यापार आदि कार्य व स्त्री सेवन आदि कार्यों को घटाते हैं तथा शुभ को हे जानकर शास्त्र अभ्यास कार्यों में नहीं प्रवर्तते हैं। सही करना है पापा। जब जिनवाणी पढ़ी है तब तो अशुभ से शुभ में आए, और जब जिनवाणी का अध्ययन और किया तब तो पता चला कि यह शुभ भी तो संसार का कारण है, और शुभ संसार का कारण है तो क्या होगा, पुण्योदय। पुण्य से क्या होगा, साता का उदय होगा, नई सामग्री मिलेगी, फिर हम उसमें फंस जाएंगे। तो इसलिए भैया इस शुभ कार्यों को हे मानो। बहुत सही बात है, बिल्कुल सही करेक्ट बात है। ना पूजन आदि जरूरी है, ना स्वाध्याय, ना संयम, ना व्रत तपस्चरण आदि कोई कुछ जरूरी नहीं है। लेकिन किस दशा पर जरूरी नहीं है, कहते हैं बीतराग भाव रूप शुद्धोपयोग को प्राप्त हुए नहीं है। मुझे यह बताओ कि तुम्हारा स्वभाव बीतराग स्वभाव रूप हो गया क्या? तुम्हारे अंतरंग में सम्यक दर्शन जैसी लहर उठ रही है क्या? तुम्हारे अंतरंग में सदृश भगवान जिन परमात्मा के प्रति तुम दृष्टि दिखाई दे रही है क्या? तुम्हारे अंतरंग में जीवों के प्रति करुणा और साधर्मी व्यक्तियों के प्रति वात्सल्य भाव आ रहा है क्या? तुम्हारे अंतरंग में एक एक समय एक एक कदम चलते चलते निज और पर का भेद विज्ञान प्रकट हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है ना। तो क्या है, तो कहते हैं इसलिए वे कौन, निश्चयभाषी मिथ्या दृष्टि। अर्थ क्या कहा, अर्थ कैसा अर्थ, कैसा अर्थ, संसार परिग्रह समाज काज का मोह था, घर में रह के ब्रह्मचर्य व्रत धारण कर लिया है और मंदिर आदियों में रहने लगे तो धर्मशाला बनाने आदि कार्यों में लग गए, इसलिए ब्रह्मचर्य व्रत लिया था। ब्रह्मचर्य व्रत लिया और पंचकल्याणक विधान आदि कार्यों को कराने में लग गए। क्यों? अपने आप को पुण्य अशुभ से शुभ कार्यों में मान के ही परिपक्व हो गए, जबकि वो शुभ दशा शुद्ध की ओर जाने वाली थी और तुम अटके वहीं रह गए। तो टोडरमल जी कहते हैं कि वे जीव अर्थ काम धर्म मोक्ष रूप पुरुषार्थ से रहित होते हुए आलसी और निरुद्यमी है। ये लक्षण बता दिए टोडरमल जी ने, आलसी है और निरुद्यमी। निरुद्यमी क्या होता है, जिनको अपनी आगे की स्टेज पर पहुंचने का किसी भी प्रकार का उद्यम नहीं है। कहां जाने का, सम्यक दर्शन प्राप्त करने का। क्यों? क्योंकि सम्यक दृष्टि तो वैसे ही मान ली है, अब क्या बोले भगवान बनने का उनको निरुद्यमी नहीं है। कहते हैं उनकी निंदा, क्या कहा उनकी निंदा में, पंचास्तिकाय की व्याख्या में कहा है कि देखो गाथा नंबर 172 की टीका में उनके लिए दृष्टांत दिया है। कैसे व्यक्तियों के लिए, निरुद्यमी और आलसी व्यक्तियों के लिए। जैसे बहुत खीर शक्कर खाकर पुरुष आलसी होता है। क्या कहा, घर में खीर बनी हो, भाई खीर थोड़ी बहुत तो बनती नहीं है, ज्यादा बनती है ना, तो क्या बहुत पेट भर भर के खीर खाई। जैसे हम जब टोडरमल स्मारक में पढ़ते थे ना, तो हमारे यहाँ किसी के जन्मदिन या किसी त्योहार के दिन खीर बनती थी, महीने में एक आध बार ऐसा। तो उस दिन हम लोग क्या करते थे कि रोटी नहीं खाते थे, केवल खीर 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 खीर, कटोरी में भी रखेंगे खीर, गिलास में भी लेंगे खीर, और खीर 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 ही खाएंगे। और जब खीर ज्यादा खा लेंगे तो क्या हो जाएगा, आलस आएगा, और आलस आएगा तो क्या कहेंगे, स्कूल कॉलेज ना जाके वो दिन भर सोते रहेंगे। तो क्या कहा टोडरमल जी ने कि देखो जैसे बहुत खीर शक्कर खाकर पुरुष आलसी होता है ना, जैसे वृक्ष निरुद्यमी होता है। दोनों उदाहरण दे दिए पापा। निरुद्यमी मतलब क्या, ठूंठ जैसे खड़े हुए हैं। अब अंतरंग में तुम्हारी कितनी भी इच्छा है, अरे और हो सकता तो मैं शिखर जी जाना है, हो सकता है तो आज समयसार ग्रंथ मुझे पूरा पढ़ना है। अब देखो तुम्हारे हाथ पर सब चल रहे हैं, लेकिन तुम मन में क्या विचार कर रहे हो, समयसार ग्रंथ पूरा पढ़ना है, और पढ़ नहीं रहे हो, लेके भी नहीं आ रहे, और किसी को पढ़ने, और जहां पर शास्त्र वाचन चल रहा है तुम वहां जा भी नहीं रहे हो, और अंतरंग में क्या भावना भा रहे हो, समयसार ग्रंथ पढ़ना है, समयसार ग्रंथ पढ़ना है। तो ये निरुद्यमी है। निरुद्यमी मतलब ठूंठ की तरह खड़ा हुआ है, आगे पुरुषार्थ नहीं कर रहा है, आगे प्रयत्न नहीं कर रहा है। एक आलसी हो गया खीर मक्खन खा के, और दूसरा वृक्ष की तरह निरुद्यमी हो गया। वैसे वे जीव आलसी और निरुद्यमी हुए हैं। अब सोचो कुंदकुंदाचार्य ने पंचास्तिकाय ग्रंथ में उन सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि, सम्यक दृष्टि निश्चयाभासी मिथ्या दृष्टियों के लिए यह बात कही।
तो सोचो, अभी हम उस दशा पे नहीं है। हम गृहस्थ अवस्था में जिनवाणी पढ़ रहे हैं, जिन स्वाध्याय कर रहे हैं, व्रत संयम उपवास आदि को भी अच्छा मानते हैं, जिनेंद्र भगवान प्रभु दर्शन को भी अच्छा मानते हैं, लेकिन आप अपने इन कार्यों में थोड़े 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 संतुष्ट हो गए। आगे की दशा हम प्रगटाने वाले नहीं है। तो थोड़े थोड़ी सी दो दशा हम में भी प्रकट है। कौन कौन सी? एक आलसी पने की और एक निरद्दमी पने की। बताओ, इतने सालों से जिनेंद्र भगवान के दर्शन किए, तो अभिषेक करना प्रारंभ किया? नहीं। अभिषेक करना प्रारंभ अगर कर दिया तो केवल जल ढार के ही आ गए। अष्टद्रव्य से पूजा करना प्रारंभ की? बोले नहीं। अष्टद्रव्य से पूजा करना प्रारंभ नहीं की तो शास्त्र अभ्यास तो करते होगे? बोले नहीं। तो क्या शास्त्र अभ्यास नहीं, जिनेंद्र देव की पूजन नहीं, प्रक्षाल नहीं, केवल गए और दर्शन करके आ गए। कितने वर्ष तक? पूरे जीवन भर तक। अब मुझे बताओ, कुंद देव ने पंचास्ती का ग्रंथ में आलसी और नरद्वमी कहा, तो हमारा भी कुछ अंश उसमें आ गया कि नहीं? कि पूरा ही का पूरा आ गया? पूरा ही आ गया ना। अब सोचो, जब आप ये कह रहे हो कि पूरा ही अंश उसमें हमारा आ गया, तो अब आप कैसे सम्यक के सन्मुख होगे? क्यों? क्योंकि यहां तो अनुक्रम बताया ना। क्या बताया? अशुभ से शुभ में, शुभ से शुद्ध में, और अभी तुम्हारी परिणति क्या है? अशुभ की। तो टोडरमल जी यहां पर हमारे लिए एक एक बात अपने अंतरंग से प्रैक्टिकल करके अपने आत्म स्वभाव से मिलाने की प्रत्येक व्यक्तियों से बात कर रहे हैं। पर्टिकुलर किसी एक निश्चयभाषी के अवलंबन को लेके यहाँ खड़ा नहीं करना। अरे यार कौन सी बातें कर रहे हैं, इधर है कहाँ निश्चयभाषी, ऐसा स्वावलंबी, अरे हम तो ग्रस्त हैं। अरे भाई कुछ अंश हम में भी तो आया है। तो देखो, अब इनसे पूछते हैं कि, है ना, तुमने बाह्य तो शुभ अशुभ कार्यों को घटाया, ठीक है ना, किससे? मान लो ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया, प्रतिमाएं धारण कर ली, संसार घर परिग्रह से दूर हो गए, तो क्या किया? बाह्य में तुमने शुभ अशुभ कार्यों को घटाया, है ना। उन्हीं से पूछ रहे हैं निश्चयभाषी मिथ्या दृष्टि से। परंतु उपयोग तो बिना अवलंबन के रहता नहीं है, जो तो तुम्हारा उपयोग कहां रहता है सो कहो। उपयोग की दशा बताई, ज्ञान की एक समय की एक पर्याय की परिणति बताई। यहां बैठे हुए आपका ज्ञान अभी ब्रह्मांड के 3 लोक में घूम के आ गया है। बताओ, शालिनी का तो हमें तीनों लोकों में घूमते हुए दिखता है, उसका ज्ञान तो हमें ये दर रूप दिखता ही नहीं है। हमें ऐसा लगता है कि अभी वो अभाना में, अभी वो दमू में, अब वो सागर में, अब वो किचन में, अब वो बच्चों में, अब वो इधर, अब वो उधर। ऐसे प्रत्येक जीव की परिणति हमारे लिए दिखाई देती है। क्यों? क्योंकि ये क्या कहते हैं, देखो, उससे पूछते हैं कि शुभ अशुभ कार्यों को घटाया, क्रिया में, व्यवहार में, चारित्र में, किस लिए घटाया? संसार सागर से विरक्ति लेके अपने आत्म स्वभाव में जाने के लिए घटाया। परद्रव्य हमें अपने कार्यों में डिस्टर्ब ना कर सके, इसलिए घर छोड़ के मंदिरों धर्मशालाओं में रहने लगे। मंदिर धर्मशालाओं में भी अकेले शांत होके अपने आत्म ध्यान में रत रहने लगे। संसार परिग्रह से छोड़ पंचेंद्रिय विषयों की आसक्ति पूर्वक एक बार भोजन करने लगे, वो भी रस वगैरह छोड़ के भोजन ग्रहण करने लगे। सर्व प्रकार से हमने अपना कार्य छोड़ दिया। तो कहा परंतु मतलब उपयोग तो बिना अवलंबन के रहता नहीं। उपयोग मतलब ज्ञान की एक समय की पर्याय बिना किसी ज्ञेय को जाने बिना रहती नहीं है, नहीं रहती। आप यहां शब्द सुन रहे हैं तो सुन रहे हैं ना, और देख भी रहे हैं, मतलब आपका ज्ञान है किसी ना किसी ज्ञेय को जान रहा है। आई बात समझ में? जान रहा है कि नहीं? क्योंकि हमारा तो ज्ञाता दृष्टा स्वभाव है ना, तो जानेगा, वो तो अपना कार्य ईमानदारी से करेगा। तो अब कह रहे हैं परंतु उपयोग तो बिना अवलंबन के रहता नहीं है, तो तुम्हारा उपयोग कहां रहता है सो हमें बताओ। उसी से पूछ रहे हैं निश्चयवासी मिथ्या दृष्टि से, अब बताओ कहां रहता है। अब देखो जवाब सुनो। अब टोडरमल जी उसके अनुसार कहते हैं कि यदि वह कहे, क्या कहा? देखो दोनों तरफ से जवाब देंगे। टोडरमल जी कह रहे हैं कि यदि वह कहे कि आत्मा का चिंतन करता है, बताओ झूठ तो नहीं कहेगा? शालिनी क्या कहेगा? आत्मा का चिंतन कर रहा है? अरे तुम दूर कहां जा रहे हो? तुम इतने विद्वान पंडित हैं, तुम किसी से भी
कोई भी बात करके देखो तो नित्य प्रति समय आत्मा की अनुभूति की बात करेंगे, संसार वैभव समाज कार्य में रहते हुए। आप जिन भी गुरु आचार्यों के पास जाओगे तो वही बात करेंगे, संसार सागर छोड़ने, विरक्ति, मुनिराज बनने की बातें करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि चर्या में, बाह्य में, आचरण में तो धर्मोपदेश जैसा दिखाई दे रहा है। तो क्या आचरण के अनुरूप ही तो शब्द बोले जाएंगे? अगर आचरण है मुनिराज का और शब्द बोल रहे हैं खोटे, तो बताओ ये मिसमैच नहीं होगा? थोड़ा सा आप ज्ञानवान हो ना, छह उपशम ज्ञान के धारी हो, अगर अपने अंतरंग में दिगंबरत्वपना धारण किए हुए हो और मुख से अपशब्द निकल रहे हैं, तो मुझे बताओ आचरण में और शब्दों की वर्गणा में मिसमैच हो रहा है ना? इतने तो ज्ञानवान हैं हम कि हम आचरण से शब्दों की तुलना लगाकर बता दें कि देखो भैया, जैसा इनकी काया है, जैसा इनका शरीर है, जैसा इनका आचरण है, वैसे ही इनके मुखारविंद से अमृत झर रहे हैं। और अमृत झर रहे हैं तो इनके वचन सुन के मुझे अपनी आत्मा की शांति मिल रही है। आई बात समझ में? तो कहा यदि वे कहें कि आत्मा का चिंतन करता है तो शास्त्रादिक द्वारा अनेक प्रकार से आत्मा के विचार को तो तुमने विकल्प ठहराया। मतलब पता कैसा हो गया? एक वो क्या कहते हैं उसको, एक मूवी देखी होगी आपने, नायक है, और नायक में वो प्रधानमंत्री, मुख्य प्रधानमंत्री का इंटरव्यू लेता है। एक्टर क्या लेता है? इंटरव्यू लेता है। और जब इंटरव्यू लेता है तो वो उसी के बनाए हुए नियमों का खंडन करता है, बिजली, पानी, ये देंगे, वो देंगे, और वो उसी के फोटोग्राफ्स बता के इंटरव्यू लेके। तो उसमें एक छोटा सा एक कार्टून की क्लिप आती है जिसमें वो सामने वाला विलन दिखाया जाता है, नेता, और उसकी जीप निकली रहती है बाहर, और जो हीरो रहता है वो उसके मुंह में ऐसा एक कांटा फंसा देता है। कार्टून बनाया है, ऐसा कांटा फंसाया। तो एक छोटी सी क्लिप बताई है उसमें, कार्टून टाइप की। जैसे अखबार में आपने देखा होगा एक कॉर्नर में एक कार्टून छपता है, उसमें कार्टून में बिना कुछ कहे व्यंग्यात्मक कटाक्ष किया जाता है सामने वाली पार्टी के ऊपर। ये किया जाता है व्यंग्यात्मक कटाक्ष की, बिना बोले मैंने उस कार्टून में बता के सब कुछ कह दिया कि तुम्हारी सरकार कैसे चल रही है। ऐसे ही टोडरमल जी ने उस निश्चयवासी मिथ्या दृष्टि के लिए एक बात में ये कह दी कि तुमने शास्त्रादिक द्वारा अनेक प्रकार से आत्मा के विचार को तुमने तो विकल्प ठहराया है, और आत्मा का कोई विशेषण जानने में बहुत काल लगता नहीं है। बारंबार एक रूप चिंतन में छदमस्त का उपयोग लगता नहीं है। गणधरादिक का भी उपयोग इस प्रकार नहीं रह सकता, इसलिए वे भी शास्त्रादिक कार्यों में प्रवर्तित हैं। तेरा उपयोग गणधरादिक से भी कैसे शुद्ध हुआ माने, इसलिए तेरा कहना प्रमाण नहीं है। टोडरमल जी ने कह दिया 1 मिनट में, क्या कहा कि तूने अपनी आत्मा का चिंतन करके शास्त्र अभ्यास छोड़ दिया ना, है? जिन पर अरे जो स्वयं भगवान बनने वाले हों, जो स्वयं भरत चक्रवर्ती जैसे भगवान बनने वाले हों, और उन भगवान बनने के स्वयं जीव को भगवान आदिनाथ के शरण में दिव्य ध्वनि सुनने के भाव आ जाते हैं, और तुम क्या कह रहे हो कि शास्त्र अभ्यास निरर्थक है? मतलब तुम्हारी पदवी उनसे भी ज्यादा हो गई है। गणधर जो डायरेक्ट भगवान की दिव्य ध्वनि सुन के ग्रहण करता है, द्वादशांग का पाठी होता है, ऐसे गणधर को भी अरहंत प्रभु के देव दर्शन के भाव आते हैं। नित्य प्रति समय गणधर वहीं बैठा रहता है, और तुम क्या कह रहे हो कि जिन मंदिर बैठने में पाप लगता है? हमारे अनंत अनंत भगवान को जो भी, जब राजा देवादिक स्वर्गादिक स्वधर्मेंद्र जैसे देवों को भी जिनेन्द्र प्रभु के दर्शन करने के भाव रूप होते हैं, तो अकृत्रिम जिन चैत्यालयों के दर्शन करने के लिए जाते हैं। और तुमने अपनी पदवी को और इंद्र, स्वधर्मेंद्र, कुबेर इंद्र से ऊंची भी मान रखा है कि घर में की बाजू में 4 कदम पर मंदिर होते हुए तुम्हें वहां जाने के भाव नहीं हो रहे हैं। स्वधर्मेंद्र जब भगवान का अभिषेक करके, बालक वर्धमान का अभिषेक करके जब सभा में लेके आता है, तो 1000 आंखों से देखता है, तृप्त नहीं होता है, हाथ में लेके भक्ति पूर्वक नृत्य करता है, अपनी भावों को दिखलाता है,
और तुम्हें जिनेंद्र प्रतिमा के देख के दर्शन करने के भाव पूर्वक एक भी भक्ति के भाव नहीं आते कि हम बैठ के तुम जैसा बनने के कारण प्रभु शरण तुम्हारी आया, ऐसे भाव भी तुम्हारे अंतरंग में नहीं आते? ये सब क्या है? मतलब ये कि वो उच्च पदवी के धारी और तुम निचली पदवी के धारी, और तुम निचली पदवी में उनसे ऊंचा अपने आप को मान रहे हो। तो कहते हैं टोडरमल जी मिसमैच हो रहा है। और मतलब क्या कह रहे हो कि तुम इतने स्वच्छंदी हो रहे हो कि तुम्हें अब शास्त्राभ्यास करना जरूरी नहीं है। अरे जब गौतम गणधर, जब हमारे भगवान महावीर की दिव्य ध्वनि फिरना बंद हो जाती है तो गणधरादि भी शास्त्राभ्यास करते हैं, शास्त्र तत्व चर्चा करते हैं आपस में। क्या कहा राजा श्रेणिक को प्रथम गणधर ने ही तो बताया था, उन्हीं ने तो शास्त्र अभ्यास किया था। वहां ऐसे तो हो नहीं कि पिक्चर खत्म हो गई तो चलो अपने अपने घर पर चलो, ऐसा काम नहीं है। और तुम क्या कह रहे हो, फिर से पढ़ेंगे देखो, अगर वह कहे कि आत्मा का चिंतन करता है, नित्य प्रति समय एकांत रूप से मुंह फुला के कमरे में बैठ के आत्मा 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 का ही चिंतन करता है और यही बात कहेगा, तो कहते हैं शास्त्रादिक द्वारा अनेक प्रकार से आत्मा के विचार को तो तुमने विकल्प ठहराया है? और आत्मा का कोई विशेषण जानने में बहुत का लगता नहीं है। तुम्हें जीवन खत्म हो गया, 35 वर्ष की उम्र में तुमने ब्रह्मचर्य व्रत लिया था, तुमने घर परिवार छोड़ के जनालय में विराजमान हो गए थे आप, एक श्रावक के रूप में, और वहां पर धर्मधान स्वाध्याय नित्य प्रति समय करते या नहीं करते हमें नहीं मालूम, लेकिन आत्मा का चिंतन तो नित्य प्रति समय करते हो। और आत्मा का चिंतन करने में और भगवान बनने में केवल एक समय लगता है, और तुम्हें तो 20-25 वर्ष बीत गए। हाँ, ठहरता नहीं है एक समय, यही तो कहा, अंतर्मूर्त से ज्यादा ठहरता नहीं। अरे छठवें गुणस्थानवर्ती मुनिराजों के नहीं छेड़ता, सातवें गुणस्थानवर्ती मुनिराजों के नहीं छेड़ता, तभी तो सातवें से छठवें के आगे शास्त्र रचना करते हैं। बताओ, और तुम क्या कह रहे हो कि नहीं केवल आत्मा 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 आत्मा। हाँ, कुछ तो करेगा, और कुछ करेगा तो क्या करेगा, अशुभ में जाएगा। तो कहते हैं कि देखो बारंबार एक रूप चिंतन में, देखो आत्मा का कोई विशेषण जानने में बहुत काल लगता नहीं है, बारंबार एक रूप चिंतन में तो छदमस्त का उपयोग लगता नहीं है। छदमस्त क्या, अभी 8 कर्मों से सहित हो, अल्प ज्ञानी हो, क्षम ज्ञानी, अत्यधिक क्षम के धारी नहीं हो, संसारी हो। तो कहते हैं बारंबार एक रूप चिंतन में छदमस्त का उपयोग लगता नहीं है, गणधरादिक का भी उपयोग इस प्रकार नहीं रह सकता। अब बता दो तुम, गणधरादिक मतलब भगवान की दिव्य ध्वनि को साक्षात झेलने वाले गणधर, है ना, एक बार में पूरी दिव्य ध्वनि जो ग्रहण कर लें, वर्ड टू वर्ड, शब्द टू शब्द, उनके लिए भी क्या कहा है, गणधरादि का उपयोग इस प्रकार नहीं रह सकता, इसलिए वे भी शास्त्रादिक कार्यों में प्रवर्तते हैं। अब सब लगा लेना, आदि में क्या क्या, आदि में क्या क्या लगा लेना, आदि में लगा लेना ये कौन कौन से, निकालो पृष्ठ क्रमांक 200 नंबर के बाद 5वें नंबर का पैराग्राफ है ना, 200 नंबर पेज पर 5वें नंबर का पैराग्राफ में, यहां शास्त्रादिक कार्यों में प्रवर्तते हैं, तो शास्त्राभ्यास करना निरर्थक बतलाना, मतलब ये गलत, शास्त्राभ्यास कार्यों में प्रवर्तते हैं, द्रव्यादिक तथा गुणस्थान मार्गणादिक त्रिलोक आदि के विचार को ध्याते हैं, तपस्चरण करने को क्लेश न मानते हुए करते हैं, व्रतादिक धारण करने को बंधन का कारण नहीं, अशुभ से शुभ में जाने की परिणति जैसी मानते हैं, और अहो पूजनादिक कार्यों को शुभाश्रव जानकर, है ना, शुभाश्रव जानकर हे प्रभु नित्य प्रति समय में आत्माराधना में लगूं इस कारण करते हैं। कौन कौन करते हैं, बोले वो करते हैं जो गणधरादिक का उपयोग इस प्रकार नहीं रह सकता, गणधरादिक भी है, इसलिए वे शास्त्रादिक कार्यों में प्रवर्तते हैं। तेरा उपयोग गणधरादिक से भी कैसे शुद्ध हुआ माने, बताओ कैसे शुद्ध हुआ माने। टोडरमल जी ने तुरंत कटाक्ष करके उसी से प्रश्न पूछा, मुझे जवाब दो कि हम कैसे मान लें, और अब तुम्हारे पास जवाब नहीं है, क्यों, क्योंकि तुमने केवल आत्म आराधना के प्रति प्रवृत्ति लगाना ही बात खत्म कर दी, इसलिए तेरा कहना प्रमाण
नहीं है। आई बात समझ में? देखो एक और कहा, एक और पैराग्राफ पढ़ते हैं। अरे 3-4 उदाहरण दिए हैं अभी टोडरमल जी ने, कितना समय है? नहीं, आज के लिए इतना ही हो गया। कल एक व्यापार आदेश का उदाहरण देके और बात कहेंगे टोडरमल जी। आज के इस विषय में हमारे लिए यह बात समझ में आई कि देखो हम कितने भी अल्प ज्ञानी रहें और कितने भी अपने को अल्प ज्ञान में बुद्धिमानी पुरुष मानने लगे, लेकिन हम छद्मस्त, हम संसारी हैं और संसार दशा में अशुभ से शुभ और शुभ से शुद्ध की ओर परिणति रूप हमारे लिए जाना है, कहीं अटकना नहीं है। अपेक्षा समझनी है, जिस अपेक्षा से जहां जनागम में जो बात कही है उसको ध्यान है। अशुभ परिणति रूप है, संसार कार्यों में लगे हैं तो जिनेंद्र प्रभु के दर्शन करना भी योग्य है, और जिनेंद्र प्रभु के दर्शन करने योग्य शास्त्र अभ्यास करना भी उतना ही जरूरी है, और शास्त्र अभ्यास पूर्वक अपनी आत्मा का ध्यान करना भी जरूरी है। और जब आत्मा का ध्यान हो जाए तो शास्त्र अभ्यास और देव दर्शन छोड़ना नहीं है। क्यों? क्योंकि जितने समय हम अशुभ से शुभ में रहेंगे उतने समय हम शुभ से शुद्ध की ओर जाएंगे। ऐसी बात आप तो टोडरमल जी ने कही। कल की विशेष चर्चा कल करेंगे। सहजानंदी शोधेश्वर